हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हो। हाँ, हल्की हल्की वॉक शुरू की है, डॉक्टर ने कहा है। रमज़ान? हाँ हाँ, बताएं। नहीं नहीं इकबाल भाई, ऐसा कुछ नहीं, मेरा ख्याल है कोई गलत फहमी हुई है आपको। अच्छा अच्छा, आप मुझे आधा पौना घंटे दें, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको। ठीक। रमज़ान, रमज़ान। क्या हुआ है सांसा? तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। किधर है रमज़ान? रमजान भाई तो घर पे नहीं है। वो आए तो सिर को मिले मुझे आके। खैर है ना? हाँ खैर है। हटो मेरे रास्ते से। रुक जाओ, रुक जा। हटो ना। ओहो, एक मिनट रुक जाओ। आहिस्ता बोलो। बताओ मुझे, क्या नया स्यापा खोल के खड़ी हो गई हो तुम? स्यापा तो खत्म करने जा रही है अब नैयर सुल्ताना फैजान बट। अरे मैं ही सबकी आंख का काटा हूँ ना। सबको मसला है मुझसे। मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्या हुआ है? होना क्या है? इतने अरसे से इन घर वालों की खिदमत करती आ रही हूँ। मजाल है तो आज तक मुझे बहू की हैसियत से कबूल किया हो किसी ने। मैं बाहर से बहुत ख्वार होकर आ रहा हूँ सारा दिन। मुझसे पहेलियां मत बुझवाओ, साफ साफ बताओ कि बात क्या है बस। बात ये है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अच्छा, कहाँ जाओगी? उस किराए के घर में? वो घर पहले से खाली करना है हम लोगों ने। हाँ तो जब करना होगा मैं कर दूंगी खाली। मजीद इस घर में रहकर ना अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। और तुम तो जानते हो, हमारे कहने से ही तो आई थी मैं इस घर में। मुझे क्या मिला? सफाचट मना कर दिया। किससे मना किया? अरे और कौन मना करेगा? आपकी प्यारी माँ जी। और तो और हर वक्त ताने देती रहती है। नहीं, अगर मैंने और तुमने अपना हिस्सा मांग लिया तो क्या बुराई है? कौन सा गुनाह है इसके अंदर? दिन रात ताने सुनती रहूं मैं इस बात के। अपना हिस्सा मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपना हिस्सा खर्च कर कर इनके दर पर आना, ये इनके साथ ज्यादती है। लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो। और जहां तक तुम ये बात कर रही हो ना कि घर वालों ने तुम्हें कभी कबूल नहीं किया, तुमने भी कभी उन्हें दिल से अपना नहीं माना। अगर तुम इस घर को दिल से अपना समझती ना, तो इस घर के दुख दर्द को भी समझती। हाँ डाल दो, सारे इल्जाम मेरे ऊपर डाल दो। हमेशा से ये दुनिया कमजोर को ही दबाती आई है। तो यही तो सच है। यही सच है ना। मैंने हमेशा तुम्हारी हर बात को आंखें बंद करके सच माना है। माना है ना? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हाँ? इसको क्या हो गया? चूटी के भी पर निकल आए अब तो। ना तो ये लड़ने का मशवरा दिया किसने था? अब्बा बदतमीजी कर रहा था। वो बदतमीजी कर रहा था तो तू आगे से बदमाशी करेगा? शर्म कर। ज़ारा तेरे साथ थी, बंदा ध्यान करता है। ना मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को वहां जाने का मशवरा किसने दिया था? वो तायमी मैंने ही। वो मैंने उसको फोर्स किया कि चलो बाहर से कुछ खाते हैं। इसलिए लेके गया था तू इसे वहां पे? कुछ हो जाता तो क्या जवाब देती मैं रमजान भाई को और नीलमा को? ये जिम्मेदारी उठाएंगे अपनी जिंदगी की। गुस्से पे तो इनको काबू नहीं है उन्हें। अच्छा चले, आप ना गुस्सा करें, तबीयत खराब हो जाएगी। जाने दे। जाओ आप शाहनवाज। ज़रा तुम्हारी माँ भी बड़ी परेशान हो रही है, जाओ। रिप्सी, नाश्ता बन गया है। आराम से टूट जाएगा। कब टूटने की बड़ी फिक्र है? मेरी किसी को फिक्र नहीं है। कब से कौन मुकाबला करता है? अरे
क्या हो गया रक्षी? बात तो सुन। क्या हो गया रक्षी? इतने गुस्से में क्यों है? दिमाग खराब हो गया है मेरा। हाँ वो तो है। हो गया? क्यों गुस्सा कर रही है? मैं तो बस तेरा मूड ठीक करने के लिए कह रही थी। सॉरी। तू क्यों सॉरी कर रही है? हर किसी का हक है कि वो खुश रहे। बस पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आई एम सॉरी। मैं समझ सकती हूँ, तू शादी की वजह से परेशान है ना। मैं अब्बा से कहती हूँ शादी थोड़ी डिले करते हैं। पागल हो गई है? क्यों? सारा मेरे लिए अपनी खुशियों को क्यों खराब कर रही हो? तुम्हारा हक है कि तुम खुश रहो। मगर रक्षी बस मैंने कह दिया, तू चचा जी से कोई बात नहीं करेगी। इतनी मुश्किलों से तो शाहू इंसान बन रहा है। शादी रुक गई तो पता नहीं कितना हंगामा करेगा। और मैं ठीक हूँ। मेरी फिक्र मत कर। चल, दुकान के लिए देर हो रही है मुझे। नाश्ता तो करती जा। दुकान पे कर लूंगी। अजीब है यार रक्षी तू भी। तेरे से कम। चल बाय। बाय। शरी, 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 आराम से आराम से। चल इधर चल मेरे साथ। क्यों? मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। हाँ चल। ओ, शेरी, तुम यहाँ? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता है ना तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता। तुम मुझे बता रही थी, मैं तुम्हें लेके आ जाता। कॉफी? वो ना सुल्तान मुझे चोरी करने आया था तो मैंने सोचा कॉफी पिला दूं। हाँ मैं चलता हूँ। वो आसमान में क्या है? सुल्तान, देख, हाथ क्यों छुड़ा दिया तुमने? बात बात पे हाथ क्यों पकड़ लेती हो? तभी तो मंजिल मिल गई। क्या समझे? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो बैग लेके आती हूँ, चलो ना। बात तो सुन क्या कर रहे थे तुम वहाँ पे? जानते हो ना हमारे दुश्मन है। यार, उस बेचारी मासूम को मेरी बाइक लगी थी बहुत ज़ोर से। सॉरी करने गया था। पड़ोसी हैं। बड़ा ख्याल आ रहा है तुम्हें पड़ोसियों का। वहीं जाकर रह लो ना। बता क्या काम है? फ्लैश की तरह इस तरह कर दो। पहले कौन सा काम किया तुमने? कहा था ना आते हुए मार्केट से होकर आना। अब मेरी कई भी बातें याद ही नहीं रहती तुम्हें, लेकिन सॉरी कहना याद है। सॉरी। इसीलिए सुल्ताना मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती और तुम कहते हो कि तुम्हें मेरा साथ देना है। सॉरी। सॉरी। तुम आप हाँ मैं।
मुझे ही सोच रहे थे ना। नहीं नहीं नहीं। झूठ झूठ बोल रहे हो? नहीं झूठ झूठ है बोला। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता था अगर रक्षी ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, मगर अब सब मैं रक्षी को पाने लगा हूं तो मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? क्यों किसी और के ख्वाब सच हैं? क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो अब कुछ समझ नहीं आ रही हूँ। पूरा ये यहाँ खड़ा है, कब से इसे ढूंढ रहे हैं। वो भाग रहा है। रुको हैरी पॉटर के बच्चे। अम्मा। ये तो निकल गया। अरे आ गए आप? आने में देर नहीं हो गया? 2 बड़े ऑर्डर मिले आखिरी मिनट पे, करके आया। शरी आ गया? नहीं। और मलाइका उसके साथ? मलाइका आई थी, मूड ऑफ था। मैंने पूछा, उसने जवाब ही नहीं दिया। यानी काम शुरू। ये अंजाम होता है उन काम का जो आप मेरे मशवरे के बगैर करती है। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपके मशवरे के बगैर कोई काम किया हो? संजीदा सवाल है। ये सलीम भाई की कॉल की बात, तारीख पक्की करने की बात, इनकी मंगनी, हमारा निकाह। अच्छा, सलीम भाई की कॉल सुने, वो बहुत रात में आई थी, आप सोए हुए थे तब। अच्छा, वाकई कॉल आई थी उनकी? हाँ। तारीख की बात की उन्होंने? आप मुझे तंग कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सुने, मुझे इस ड्रामे का ना ड्रॉप सीन करना है बस। ये पता था झूठ बोल रही हैं आप ड्रामे देखना जरा कम करें, आप पे बहुत बुरा असर हो रहा है। सुने, आप बहुत थक गए, जाएं कपड़े बदले, आराम करें, जाएं जाएं। Okay boys, lights off और लॉक लगा के आ जाना। ओके सारी चीज जल्दी से मिटो। मैं हेल्प कर दूं? जरूरत नहीं है, मैं अपना मसला खुद सॉल्व कर सकती हूँ। मुझे पता खुद कर सकती हो, परेशान लग रही हूँ, मैं सिर्फ हेल्प मुझे मैंने कहा है मदद करने के लिए। तुम्हें क्यों लगता है कि हमेशा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होती है? तुम्हारे बगैर मैं कुछ कर नहीं सकती। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मैं सुबह परेशान होता ज़्यादा सोचा मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हमदर्दी मेरे कुछ काम आएगी तो गलत लगता है। अगर रास्ता बदल लिया है तो बार बार मेरे रास्ते में मत आओ प्लीज।
ऐसा क्या है इस दुकान में खास? इधर आ। ऐसा बदतमीज लोग हैं मैम। कैफे के बाहर बैठ के दुकान के और आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, तो शहरी सर को गुस्सा आ गया। बहुत देर कर दी आने में। आज काम थोड़ा ज़्यादा था। I was stuck with that. खाना तो नहीं खाया होगा, गरम कर देती हूँ, किचन में आ जाओ। मैं उन्हें काम क्यों कर रही हूँ ये सब? क्या कर रही हूँ? ये खाना, ये इंतज़ार करना इतनी देर तक। तुमसे किसने कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी? तुम्हारी बाइक की आवाज सुन के मेरी आंख खुल गई। और फिर रसगुल्ला भाई ने बताया कि आज तुम्हारा झगड़ा हुआ था। ये रसगुल्ला भी ये खाएगा मुझसे बहुत जोर के। अपना गुस्सा दूसरों पे क्यों निकाल रहे हो शेरी? तो क्या करूं? किस पे निकालूं? और कुछ कर भी तो नहीं सकता, और ऊपर से माँ की जिद्दी। हो जाएगा सब ठीक। कैसे होगा? और अगर ना हुआ तो मैं चली जाऊंगी, ठीक है ना? अगर मैं जाऊंगी तो खाला अपनी जिद पूरी नहीं कर पाएंगी। कितनी मुश्किल में डाल दिया ना तुम्हें मैंने अपनी वजह से। मुश्किल में तो डाल दिया है, लेकिन दोस्त के लिए इतनी मुश्किल बर्दाश्त की जा सकती है। ड्रामे। थैंक यू। अच्छा मैं खाना गरम कर रही हूँ, तुम आ जाओ। और वैसे भी प्लानिंग भी तो करनी है कि खाला को कैसे रोकना है। वाह भाई वाह, इतने बड़े हो गए हो तुम रमजान है, इतने बड़े बड़े फैसले खुद से करने लग गए हो। एहसान भाई आप मेरी बात तो सुन ले। मैं तुम्हारी कोई बात अब नहीं सुनूंगा। तुम्हारी बात में कोई ना लॉजिक है, ना कोई तुम्हारी बात मुझे कन्विंस कर सकती है। मैं इस मौजू पे आइंदा कुछ ना सुनूं। आई समझ? जैसे आप कहें, मगर एहसान भाई मेरी एक दफ़ा बात सुन लें आप। मैं दुकान इसलिए नहीं बेच सकता जैसा आप सोच रहे हैं। मेरी सोच तो ये थी कि हम दोनों भाई एक दुकान पर तवज्जो देंगे, कारोबार संभालेंगे जैसा पहले करते थे। वाह, दुनिया कारोबार बढ़ाने की बात करती है और तुम, वैसे मुझे लगता है तुम ये साबित करना चाहते हो कि एहसान भाई आप किसी काम के नहीं रहे। ऐसा कुछ नहीं है एहसान भाई। ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं है ना तो इधर देखो, पता करो दुकान नहीं बेचोगे। ठीक, मैं दुकान नहीं बेचूंगा। आप परेशान नहीं हो, अपनी सेहत का ख्याल रखें प्लीज। नहीं बेचूंगा दुकान, वादा है आपसे। आप कब आएंगे अब्बा? किसने कहा था दुबई जाने को? मुझे यहाँ इसलिए छोड़ा था। बस बेटा अचानक काम पड़ गया था। बहुत जल्द आ रहा हूँ। तुम खुश तो हो ना? खुश होना तो चाहती हूँ, लेकिन जो सूरत हाल चल रही है खुश भी नहीं हो सकती। क्या मतलब? किसी ने कुछ कहा है क्या? ये शहरी से लड़ाई हो गई है? शेरी तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उसने क्या मुझे कुछ कहना। अब्बा, मैं शेरी के बारे में जैसा सोचती थी वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों परेशान कर रही हो बेटा? बताओ क्या बात है? मैं शेरी से शादी नहीं करना चाहती अब्बा।
मैं वापस आना चाहती हूँ। क्या मतलब शेरी से शादी नहीं करनी? मतलब आप जब तक नहीं आएंगे ना, तब तक मैं शेरी से शादी नहीं करूंगी। आप तो भूल ही गए अपनी बेटी को। तुमने तो डरा ही दिया था। मैं भला अपनी जान को कैसे भूल सकता हूँ? तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ और फिर देखना मैं अपनी बेटी की कैसे धूमधाम से शादी करूंगा। अच्छा अब मैं रखती हूँ। खाला, आप यहाँ खैरियत है? हाँ हाँ खैरियत है, बस तुम्हें देखा तो रुक गई। सलीम भाई से बात कर रही थी। जी, वो पूछ रहे थे कि मैं खुश हूँ या नहीं। भला बताएं, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ, मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। नहीं नहीं खाला, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? और ऐसा क्या है जो आपको नहीं पता? पता नहीं, तुम दोनों की खुशी मुझे सही नहीं लग रही। कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ सच नहीं है। आप ऐसे ही शक कर रही हैं खाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद वो इसलिए खाला क्योंकि आपने हमें हमेशा लड़ते हुए देखा है ना। हाँ यही तो, वो लड़ाई सच लगती थी, लेकिन ये मोहब्बत झूठ लग रही है। क्या खाला, आप तो उन पे शक न करें। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। चलो जाके सो जाओ। आज तो बच्चे तो हो गई, खाला तो सही जेम्स बॉन्ड बनी नहीं है। सुल्तान बेटा कहाँ रह गया था? ये कोई वक्त है घर आने का? कब से इंतजार कर रही है। क्या पीछे पड़ी रहती हैं? बच्चा नहीं हूँ, अकल है। क्या वही किस लहजे में बात कर रहा है? कुछ गलत का है? जिसे देखो बस खड़ा भाषण देता रहता है, जैसे मैं बेवकूफ़ हूँ, बोंगा हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ। क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? क्यों परेशान है? क्योंकि आप लोगों ने मुझे परेशान कर दिया है। मैं कौन हूँ? मैं खुद के लिए एक सवाल बन गया हूँ। मेरी क्या ख्वाहिश है, मैं क्या चाहता हूँ, किसी को कोई परवाह ही नहीं। बस थोप दो मेरे पे। सुल्तान सुल्तान वो सुल्तान को क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों था? होना क्या है, फिर किसी ने उसकी इज्जत नफ्स को कुचल दिया होगा। हर बार तो ऐसे ही होता है ना। बेचारा रोता है, बिखरता है, लेकिन फिर खुद को समेट के खड़ा हो जाता है सबकी बातें सुनने के लिए। मैं कुछ समझी नहीं फुप्पो। तुम समझी नहीं और मुझे समझने में देर हो गई। काश इसकी पहले बात मान ली होती तो इसकी शख्सियत यूं तो ना बिखरती। वही आप क्या कह रही हैं? कुछ नहीं बेटा, देर तो अभी भी नहीं हुई, मैं करती हूँ बात इससे। सुल्तान बाप यहाँ गुंडे बात बात पे अपने चेलों को मुझे उठाने भेज देते हैं। सुल्तान बेटा, खबरदार, और दोबारा आपके गुंडे नजर आए ना तो मैं उनका सर फाड़ दूंगा, बल्कि उनकी बाइक के टायर पंक्चर कर दूंगा, गले कुत्ते उनके पीछे छोड़ दूंगा। और भूल गए माँ जी ने क्या कहा था? दोबारा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, आप बिल्कुल नहीं आएंगे, तुम परेशान ना हो, कभी भी नहीं आएंगे। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो, जब मेरा दिल अपने बेटे को मिलने का करता है ना तो फिर मैं इस तरह से बुला लेता हूँ। अभी मलक का वादा है कि ऐसा कभी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहू कैसी है मेरी? खुश तो रखता है ना? दिल तो अब तक जीत लिया होगा तूने। मैं किसी का दिल नहीं जीत सकता अब्बा, और वो आपकी बहू नहीं बनना चाहती, उसकी भी नहीं जिससे सुल्तान मोहब्बत करता। मैं किसी को खुश नहीं रख सकता। नहीं होगा, नहीं होगा। सुल्तान
बेटा शी नकम्मी औलाद मिली है, पता नहीं इस औरत ने उसके अंदर क्या भर दिया है। किस बात पे हंस रहे हो? हैं? क्या नकम्मी फौज में नहीं इकट्ठी की हुई है? चलो यहां से, क्या? बॉस चाय लाऊं? अभी अभी बताता हूँ चाय चाहिए या नहीं चाहिए। बिस्कुट? अभी चल, चाय का बच्चा बिस्कुट का बच्चा, जो भी करना है मुझे खुद ही करना होगा, वरना ये बेवकूफ भला हमारा खेल ही ना बिगाड़ते। क्या बात है, परेशान है? ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? शक्ल ही ऐसी है दादी। शक्ल तो बहुत प्यारी है, बस बना ही कुछ अजीब सी है। दादी ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। क्या हुआ? अब्बा जी को क्या हो गया है? पहले घर में कम परेशानियां जो अब्बा जी शादी की बात कर रहे हैं, आप प्लीज समझाएं ना उन्हें। मुझे अपनी दुकान के साथ साथ अब्बा जी की भी दुकान को उस मुकाम पर देखना है जहाँ पर बट स्वीट्स का मुकाम था, और अब्बा जी की जिद की वजह से सब धरा का धरा रह जाएगा। तू समझती है मैंने उससे बात नहीं की? फिर वो भी अपनी जगह हक बजानिब है, अपने बच्चों की खुशियां देखना चाहता है, डर गया है वो। भले इसमें बच्चों की खुशी शामिल ना हो। अब खुश हो या ना हो, लेकिन जो कदम उठाया है उसे पाया तकमील तक तो पहुंचाना है ना। मगर दादी। बस रक्षी, अब मजीद कोई बात नहीं होगी। इस दफा मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। मुझे अपने बेटे की भी तो खुशी का ख्याल रखना है, बल्कि तुझे चाहिए कि तू भी खुशी खुशी सबका साथ दे। और रही एहसान की दुकान की बात, उसे कुछ नहीं होगा, बट फैमिली का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ। सब घन चक्कर है, कौन किसके साथ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है रसगुल्ला हम ना गलत सोच रहे थे। शायरी रक्षी को ना भूल गया है। भूल गया? वो तो कल रक्षी की दुकान पे गया था। वैसे तो शुक्र है मलाइका का भी मसला हल हुआ। अब वो तो सुल्तान के साथ। आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या गॉसिप चल रही है आप लोगों की? मैं गॉसिप नहीं करता, मैं डर बात करता। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कैफे। कैफे? तुम कैफे नहीं जाओगी अब से। कैफे नहीं जाएगी, टारगेट कैसे पूरा होगा? कौन सा टारगेट? टारगेट देखें, जब आपका एक स्पेसिफिक जब एक बेस होती है, देखें उस पे कुछ आ गया? हाँ खाला, वो मैंने शेरी से कहा था कि मुझे इटालियन खाने बनाना सिखाना, तो इसलिए वही इम्पोर्टेंट। अच्छा, इटालियन खाने। शेरी तो कोई मसला ही नहीं है, घर की बात है बेटा। सारी जिंदगी और आराम से सीखती रहना, क्या टेंशन है? 6 दिन रह गए शादी में, घर बैठो मेरी मदद करवाओ यार। ये क्या बात हुई? एक मिनट मेरी बात सुनो। कभी आप कहते हो साथ रहो, कभी कहते हो दूर रहो। इसका मैं क्या करूं भाई? बेटा रस्में भी कोई चीज होती है। शादी में थोड़े दिन रह गए, थोड़े दिन अलग अलग रह लो। ओ बीबी, कौन सी रस्में? जाने देना। जाने देना नहीं बेटा, बस चलो रसगुल्ला, इसको लेके कैफे जाओ। और तुम घर पे चलो, चलो अंदर जाओ। बाय बाय। चाय पिलाओ।
खाला की जान। जी बात तो सुने मेरी बात सुने ना। इधर बैठ बैठ। आपको मेरी बात की आखिर समझ क्यों नहीं आ रही? रोजीना, तुझे मेरी बात की समझ नहीं आ रही। घर बैठ जाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। ये वक्त नहीं है घर बैठने का। क्या हुआ है भाभी? रमजान भाई आप ही समझाए ना इनको। देखें तबीयत खराब है और जिद लगाई हुई है कि मैंने दुकान पे जाना है। अब्बा जी, if she is saying you once not to go, not नहीं जाए ना। अजी नहीं जाए। तो घर बैठ के मैं तमाशा देखता रहूं मजीद लुटने का है? और भाई बड़ी मुश्किल से हमने इनाम बनाया बरादरी में और मार्केट में। पैसा बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मुझे दुकान पे जाना पड़ेगा भाई। देखें भाई साहब, सब कुछ आपने संभालना है, लेकिन पहले खुद को संभाले। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। मेरी तो कभी सुनी नहीं ना आपने, ना मेरी सुननी है। कुछ हो गया तो फिर? भाभी ठीक कह रही हैं। हाँ तो तेरी दुकान बिकता हुआ देखता रहूं मैं, तुझे सड़क पे ले आऊं। ओ भाई, ऐसा नहीं होता। मार्केट से मैंने पैसा लिया हुआ है, उसको वापस करना भी मेरी जिम्मेदारी है। जब औलाद बेफिक्र हो जाए ना, तो बाप को ही शर्मिंदा होना पड़ता है दुनिया के सामने। ये हर बार ना शाहनवाज को बीच में ना लेके आया करें आप। माना कि मेरे से गलती हुई है, मैं वीक हूँ, मिस्टेक्स इन पास्ट, मगर शाहनवाज गलती का एहसास है। आप लोगों ने हमेशा शाहनवाज को फॉर ग्रांटेड लिया। इसका ये मतलब नहीं है आई डोंट केयर। आई केयर। एक दोस्त है, उससे फाइनेंस की बात की है। फाइनेंस मतलब एक और उधार नहीं है, इंटर्नशिप की है दोस्त के साथ। कोई इंटर्नशिप नहीं होता चाहेल, पार्टनरशिप। वही पार्टनरशिप की है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी दुकान का उसमें कोई हिस्सा है, नहीं है। वो दोस्त के साथ शाहनवाज will work hard with friend and day and night. वाह Your shop, your name, I will never ruin. शाबाश Shahnawaz will never ruin your name. Never. शाबाश। देखा कहा था ना आपको जिम्मेदार हो गया है शाहनवाज। अब जिम्मेदार हो ही ना जाइए रमजान। बातें करने और अमल करने में बड़ा फर्क होता है। भाईजान उसको थोड़ा वक्त दें, इस दफा वो हमें मायूस नहीं करेगा। हाँ इंशाल्लाह। यार परेशानी मुझे ये है कि जो रहा सहा है ये भी ना बर्बाद हो जाए। ओहो, ऐसा कुछ नहीं होगा एहसान भाई। इंशाल्लाह नहीं होता। चले उठे ना, क्या करे? चले ना, आप तो आराम करें। चले कपड़े अच्छा, चल। कान पे तो मैं आज जाऊंगा ना। फिर वही जिद। फिर वही बात। रमजान भाई जासूसी कर रहा था। कैसी बातें करो शरीफ? मैं जासूसी भला क्यों करूँगा? कतर तुमने माँ क्या बातें कर रहे थे? सच सच बता। महाजन मैं आपस में बातें करने से बस। अच्छा, हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ, अपने शहरी के खिलाफ? शरीफ तू ऐसे सोच भी कैसे सकता है? मैं तेरे खिलाफ बात करूँगा, वो भी अपने बचपन के दोस्त के खिलाफ। या अल्लाह, ये जमीन कट नहीं गई। जोरते वाले डायलॉग्स, जोरते वाले डायलॉग्स, बस कर। अच्छा बस बस, चुप चुप, मैं तो बस वैसे। ये डायलॉग्स नहीं है, इमोशनल हो गया हूँ मैं, तेरी वजह से दुखी हो गया। अच्छा बस इतना दुखी ना हो, देख तेरी मुझे भी नीचे आ गई। उठा, इजी हो जा। तूने शक किया ना दोस्ती पर? कोई शक वक नहीं किया,
चुप कर जा, चल नहीं तो रहा, चलते बस। छोड़ दे, कल आ जाऊंगे सब। क्या करे, घर छोड़ के जाए?